सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, जो कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करके हमने पढ़ा था 1947 का भारत शासन अधिनियम, यानी ठीक है 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता संग्राम तक, ठीक है, स्वतंत्र शासन तक पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो उसको चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो संविधान का निर्माण भारत की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग की गई थी मई 1934 में रांची में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्थान का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो रांची में की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा, ठीक है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए IAS 1996 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN राय ने दिया था। कब दिया गया था? 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो MN राय ने दिया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद, यानी कि जो पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी संविधान निर्माण की, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर, यानी कि जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें थी वो देशी रियासतों से थी, ठीक है। इसके बाद में ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। यानी कि जो 4 का चयन था वो मुख्य प्रांत, यानी कि चीफ मिशनरी मुख्य कौन थी? तो चीफ मिशनरी जो थी वो अजमेर मेवात थी, कुर्ग थी, दिल्ली और बलूचिस्तान, जो इस टाइम पाकिस्तान में है। तो ये जो 4 चीफ मिशनरियाँ थी इनकी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। इसके बाद में देखते हैं, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों, यथा कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य, जो 3 समुदायों के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ठीक है। और प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर यह सीमित था। आगे देखेंगे कि ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। इसके बाद में इस बैठक में क्या हुआ था? इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य इस बैठक में भाग नहीं लिया, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए क्या कहा था? अपने पाकिस्तान की मांग की थी और अपने अलग संविधान की। इस हिसाब से जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भाग नहीं लिया था।
ठीक है। और पहली बैठक में यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्य, जिनमें 9 महिलाएं थी, इतने ही यानी कि 207 सदस्य ही उपस्थित रहे थे। ठीक है। और ये सब जो सदस्य थे वो किसके थे? कांग्रेस के सदस्य थे। देसी रियासत यानी कि हैदराबाद जो थी वो भी संविधान सभा की पहली बैठक में भाग उसने भी नहीं लिया था। और सबसे वरिष्ठ सदस्य जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिससे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान द्वारा निम्न विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया था, तो अभी वो हम लोग देखेंगे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उसी दिन से यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी है। ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष की बात करें तो एक हमने पिछले वीडियो में एक ट्रिक से बताई है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है। एक चौपाई के रूप में है, पूरा उसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए पिछला वीडियो, आराम से याद हो जाएगा। संघ शक्ति की समिति जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में तथार्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। तो ये थे प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। इसके बाद में आगे देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। और प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को क्या हुआ? संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। चलिए देखते हैं उनको भी। अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो अन्य सदस्य थे उनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एन माधवराव थे और इन्होंने क्या हुआ था? बी.एल. मित्र का स्थान ले लिया था, जिनको स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र उन्होंने अपना दे दिया था। माधवराव की जगह पर बी.एल. मित्र और टी.टी. कृष्णामाचारी जो उनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी, 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी को उनकी जगह पर सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति का। इसके बाद में देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन जो था वो 17 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक, यानी कि संविधान सभा में कुल कितने दिन लगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक 11 अधिवेशन हुए, कुल 165 दिन हुए, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। और फिर क्या हुआ? 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को।
संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। कितने? 16 अनुच्छेदों को, 16 अनुच्छेदों को, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया था उसमें 16 अनुच्छेद थे, उसी दिन लागू कर दिए गए थे। और जो बाद बाकी शेष थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। भारत ने अपना पहला गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को मनाया था। और संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या की बात करें, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें से 5 उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। संविधान सभा में शामिल महिलाओं के सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला राय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी बेलायुथन और एनी मैस्करीन, ये 15 महिलाएं थी। इसके बाद में क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया कि 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। देखो, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को इन दोनों को अपना लिया गया था। और 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा द्वारा लिखित था। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। इसके बाद देखेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हैं और उन पर बहस वगैरह है, बातें हैं, तो देखते हैं। पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक की बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। और संविधान निर्माण में लगा समय कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। कुल व्यय कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान बनाने में। कुल वाचन हुए थे 3। और संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इसके बाद में देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों यानी कि लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीकर, अब्दुल रबर नस्तर और गजनफर अली खां को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इसके बाद में देखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल। जो 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें कौन मंत्री और कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे और विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधी इनके मामले, ये इनके मंत्रालय इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे। आसफ अली रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर C.H. भाभा ये कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आई चुंदरीकर ये वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर ये संचार, डाक एवं वायु विभाग के मंत्री थे। गजनफर अली खां ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। आगे हैं कुछ नोट्स से क्या लिखा है। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया था। और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में ये शामिल की गई थी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही ये काम हो पाया था। तो ये था आज हमने पढ़ा था संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये पढ़ा था। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान के स्रोत।
इसको हम ट्रिक से बताएंगे जो आसानी से याद हो जाएंगे। संविधान के स्रोत थोड़ा टिपिकल है, जो कि 10-11 देशों से लिया गया है, ठीक है। वैसे तो हमारे भारतीय संविधान बनाने में करीब करीब लगभग 60 से ज़्यादा देशों का अध्ययन किया गया, उसके बाद हमारे संविधान को बनाया गया है, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो कुछ देशों से ली गई हैं, और वही हैं जो संविधान के स्रोत, मतलब जो कौन सा नियम कहाँ से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद किस प्रकार की, तो ये चीज़ें हैं, ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई देशों से ली गई हैं। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।